हरे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कथा श्रृंखला में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी या धनतेरस कहते हैं। भक्तों, कार्तिक मास की कथा श्रृंखला में हम पहुंच चुके हैं अध्याय 12 में। इसलिए आज हम सुन रहे हैं धनतेरस की पावन और दिव्य कथा। यह दीपोत्सव का प्रथम दिवस होता है, यानी दीपावली का प्रथम दिवस। और इस दिन की पूजा से धन, आरोग्य और आयु की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और यमराज तीनों की पूजा का विधान है, क्योंकि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। शास्त्र में कहा गया है, धन त्रयोदश्याम दीपदानम यम दीपम विशेषता, अर्थात धन त्रयोदशी के दिन दीपदान और यमराज के लिए दीप जलाना अमृतत्व के समान माना जाता है। आइए भक्तों, आज की कथा का आरंभ करते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब असुर और देवता अमृत पाने के लिए क्षीरसागर का मंथन कर रहे थे, तो पहले विष निकला, फिर कई दिव्य रत्न निकले। उसी मंथन से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु जी के अवतार धन्वंतरी प्रकट हुए। वे अपने चारों हाथों में शंख चक्र, जड़ी बूटियों की पोटली और अमृत कलश लिए प्रकट हुए। देवताओं ने उनका जय घोष किया। जय धन्वंतरी देव, आप ही आयु, आरोग्य और अमृत के दाता हैं। इसलिए इस दिन की पूजा से रोग, मृत्यु, दुर्भाग्य दूर होता है। धन का अर्थ है धन समृद्धि और तेरस का अर्थ है त्रयोदशी तिथि। इसलिए इस दिन धन की देवी महालक्ष्मी की विशेष पूजा का महत्व है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस दिन स्वच्छ होकर दीप जलाता है, लक्ष्मी उसके घर सदा निवास करती हैं। अब सुनिए इस दिन की सबसे पवित्र प्रसंग को, यम दीपदान की कथा को, जो अमरत्व, मृत्यु भय से मुक्ति दिलाती हैं। बहुत समय पहले हंस नामक राजा राज्य करते थे। उसके पुत्र का नाम था हेमराज। जब उसका जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली को देखकर कहा, यह बालक चौथे दिन ही सर्वदशम से मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए हर उपाय किए। जब वह दिन आया, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, तो राजकुमार का विवाह किसी अन्य नगर में तय हुआ था। विवाह के बाद रात को दुल्हन अपने पति के साथ कक्ष में थी। उसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा, जा इस हेमराज के प्राण लेकर आ। दुल्हन ने जब यह जाना कि उसके पति की आयु अल्प है, तो उसने ठान लिया, मैं यमराज को रोकूंगी। उसने अपने कक्ष के बाहर असंख्य दीपक जलाए, स्वर्ण, चांदी और आभूषणों के ढेर लगाए और दरवाजे पर धान के ढेर, फूल, दीपक और कपूर से सजावट की। स्वयं अपने पति को जागृत रखने के लिए गीत गाने लगी। रात्रि के अंतिम पहर यमराज का दूत सर्प के रूप में आया, परंतु जब उसने देखा पूरे कक्ष से तेजस्वी दीपक जल रहे हैं, प्रकाश ऐसा है कि वह पास नहीं जा सका, वह दरवाजे के पास बैठ गया और दुल्हन के मधुर गीत सुनता रहा। उसका मन मोह गया। प्रभात होने पर वह वापस यमराज के पास गया और कहा, प्रभु, मैं उस घर से प्राण नहीं ले सका। वहाँ तो ऐसा प्रकाश था कि मैं अंधा ही हो गया और स्त्री की भक्ति ने मेरे मन को पिघला दिया। यमराज ने कहा, जो स्त्री इस प्रकार अपने पति की रक्षा हेतु दीप जलाती है, उसके पति की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और उसी दिन से धन त्रयोदशी की रात यम दीपदान की परंपरा आरंभ हो गई। इस दिन संध्या के समय घर के द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक छोटा दीपक जलाया जाता है, जिसे हम यम दीपक कहते हैं। दीपक में तिल का तेल या घी डालकर 4 बातियां लगाई जाती है। फिर यह मंत्र बोला जाता है, मृत्युआना पाशहस्तेन कालेन भयदायेन दीपदानेन में यम सनिधिम नागच्छतु। अर्थ, हे यमदेव, यह दीप आपके लिए है। मेरे परिवार को अकाल, संकट और मृत्यु से रक्षा करें। इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी या धातु की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन लोहे की वस्तु नहीं खरीदी जाती। कहा गया है कि धन त्रयोदशी के दिन खरीदी वस्तु अनेक गुना फल देती हैं। यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन स्नान कर दीप जलाता है, उसे अगले जन्म में कभी धन की कमी नहीं होती।
भक्तों, इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी पत्र, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। धन्वंतरी देव की मूर्ति या चित्र के सामने यह मंत्र जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय नमः। इसके बाद रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। भक्तों, इस रात दीपों से घर, आंगन और मंदिर को सजाया जाता है। यह केवल धन प्राप्ति का दिन नहीं, बल्कि आयु, स्वास्थ्य और शुभता की रक्षा का पर्व है। कार्तिक मास के आरंभ से ही जिस दीपोत्सव की शुरुआत होती है, वह धन त्रयोदशी से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है, जो कि लगभग 5 दिन का होता है। परंतु इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण इस बार दीपावली का पर्व 6 दिनों का होगा। भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से धन त्रयोदशी की कथा सुनता है, उसे दरिद्रता, अकाल मृत्यु, रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन का दीपक यमराज को प्रसन्न करता है और मृत्यु के पश्चात भी आत्मा को शांत गति प्राप्त होती है। जो दान करता है दीप, वस्त्र, अन्न या धन, उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। धन केवल सोने चांदी का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, भक्ति और संतोष का भी नाम है। जो दीप किसी के जीवन में रोशनी फैलाता है, वही सच्चा धनतेरस दीपक है। इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की भांति दूसरों के जीवन में आरोग्य और प्रकाश लाने का संकल्प लेना चाहिए। ओम दीप ज्योतिषे नमः। यमराजाय नमस्तुते। धन्वंतरे नमस्तुभ्यम। लक्ष्मीये च नमो नमः। जय धन्वंतरी देव की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। जय यम दीपदान की मंगलमयी ज्योति की जय। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आज धनतेरस की यह कथा आपको पसंद आई होगी। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष की दीपावली आपके घर में सुख समृद्धि लाए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी भगवान की जय अवश्य लिखें।